अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदर्द फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपको शाद और आबाद रखे। तो आज दोस्तों मैं बहुत ही आसान जो है काले चने की जो है वो रेसिपी लेके आई हूँ। मैं इसको काले चने जो हैं इसको जिस तरीके से पकाती हूँ ये बहुत ही आसानी से और बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर आप इस तरीके से पकाएंगे आप यकीन करें आप गोश्त भूल जाएंगे और बहुत यम्मी बनते हैं। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर जो है वो इस तरह से काट लिए हैं। तो इसको काले चने मैंने तकरीबन सुबह के 3-4 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। 1 गिलास काले चने मैंने लिए थे, तकरीबन 1 पाव बनते हैं ये। इसमें मैंने जो है लहसुन, अदरक और जो है लहसुन, प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, लेकिन मैंने अदरक नहीं डाला। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्ची और 1 चम्मच जो है हल्दी शामिल की है। अब मैं इसमें अदरक जो है उसको कश करके डाल रही हूँ। तो ये साबुत गरम मसाला है, इसमें लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची और ज़ीरा जो शामिल किया है। तो इसमें मैं जो है पहले भी तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी था, लेकिन मैं इसमें मज़ीद 2 गिलास पानी जो है वो डाल के तो इसको मैंने विसल लगवा लिया 10 मिनट के लिए। विसल लगवाने से ये होता है कि बहुत अच्छा जो हमारा जो मसाला है वो गल जाता है। अब मैंने देखे खोला है तो पानी जो वो खुश्क हो चुका है। इसमें मैंने 1 बड़े साइज़ का जो आलू है, अगर आलू छोटे हैं तो 2 आलू डाल लें, लेकिन मैंने 1 बड़े साइज़ का जो आलू है वो डाला है। अब इसमें 1 चम्मच ऑयल शामिल किया है, उसमें अच्छी तरह से भून लूँगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ऑयल कम यूज़ करती हूँ खानों में। आप चाहें तो 2 चम्मच डाल लें, लेकिन मैं 1 चम्मच ही डालती हूँ। तो अब इसमें मैंने सूखा धनिया, काली मिर्चें और मिक्स गरम मसाला शामिल कर दिया। मैं इसको बहुत अच्छा भूनूंगी, क्योंकि जब मैं ऑयल कम डालती हूँ तो बुनाई बहुत ज़्यादा करना पड़ती है। इसमें मैं 1 जग पानी डाल दूँगी और इसको दोबारा से मैं 10 मिनट के लिए विसल लगवा दूँगी। उतने में मैं रोटियाँ बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। आटा पहले से मैंने गूँध के जो है वो रखा हुआ था। तो रोटियां जो है मैं इसके साथ सादा पराठे भी बनाती हूँ, देसी घी वाली रोटियां भी बनाती हूँ, क्योंकि कोई बच्चे पराठे पसंद करते हैं और मुझे देसी घी की रोटी काले चने के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसके मैं बहुत पतले वाला शोरबा जो है वो नहीं इसका बनाना, तो लेकिन इसमें इतना हो कि 2 गिलास के करीब पानी जो वो रह जाए उतनी देर हम इसको पकाएंगे। अब इसको खोल के इसमें मैं सूखी मेथी जो है, कसूरी मेथी भी इसको कहते हैं, ये बाज़ार से नेशनल वालों की मिल जाती है, वो मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 चम्मच के करीब। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू है जो किचन में फैल चुकी है। बहुत मज़े का जो सालन है वो रेडी हुआ है। तो अगर आपको ज़्यादा ऑयल अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेथी डालने के 5 मिनट तक आप इसको दम दे दें ताकि उसका पूरा फ्लेवर जब उसमें आ जाए। तो माशाल्लाह देखिए कितना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का इस तरह से ये बनता है। तो देखिए ज़्यादा शोरबा इसका नहीं है और बहुत ही मज़े का है, बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो आपको कैसी रेसिपी लगी है, ट्राई करते हैं तभी बताया करें। तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आपका प्यार होता है कि आपने वीडियो वॉच की है और आपको कैसी लगी है। तो सब्सक्राइब किया करें, बेल के बटन को दबाया करें ताकि आपको हर आने वाली जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। अलीशा और शफीका ने माशाल्लाह उसको खा लिया, तो बहुत ही मज़े का बनता है, बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। इसमें मैं नमक मिर्चें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, तो इसलिए सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो अलीशा जो उसको अचार के साथ ट्राई कर रही है, अलीशा को अचार बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बच्चों के साथ खाया, वाकई बहुत ही मज़े का बना है। बच्चे जो है इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी अगर इसको बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी। अब हमने चाय बनाई है और अलीशा और खलीदा चली गई हैं ट्यूशन पे। तो शफीका जो वो मेरे साथ चाय जो है माँ की चाय के साथ बिस्किट खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो शफीका जो वो मेरे साथ जो है वो चाय की ब्रेक के लिए रुक गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।